Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे पेड ग्रुप से यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में निजी हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में देखेंगे, उससे जुड़े हुए प्रमुख जो पुरुष या स्त्रियां थी, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख जो शिष्य थे, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनके बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी आप देख सकते हैं, चित्र भी देख सकते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल तराई क्षेत्र में। ठीक है, नेपाल तराई क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनकी उपाधियां क्या क्या दी गई। तो शाक्य से हैं, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है, महावैद्य, वैद्य राज्य, स्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत कहा जाता है, देश बल, आंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिछत्रधारी, लोकनाथ शास्ता इनको कहा जाता है, गुप्त योगीन, मन कुंवर ने अभिलेख गुप्त योगीन मन कुंवर अभिलेख में इन्हें सम्यक संबुद्धा और क्या कहा गया है? संवत विरुद्धा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, और ये जानकारी जो है ना बहुत सारे किताबों में आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इनफैक्ट बहुत ही रिसर्च के बाद ये जानकारियां जुटाई गई हैं, हमारे नोट्स में ही केवल आपको मिल सकती है। ठीक है, पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन है, और माता का नाम क्या था? माया देवी था। ठीक है, पालन पोषण जो है इनका सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पत्नी का नाम था यशोधरा या यशोदा भी बहुत जगह कहा जाता है। कपिलायनी भी इनका नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की ये पुत्री थी। ठीक है, इनकी पत्नी जो थी। तो पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? राहुल का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया है बीपीएससी में खास करके। गुरु, गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु इनके अलार कलाम थे, और दूसरे गुरु जो थे वो थे रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था? प्रथम उपदेश देने को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, यह भी जो है आप याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और यह जो है इन्होंने दिया था ऋषि पत्तनम के मृगदाव सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था। वैसे आपको ऑप्शन में अधिकतर सारनाथ ही मिलेगा, लेकिन सारनाथ में भी कहाँ दिया था यह भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही डिटेल में हमारा नोट्स जो है वो तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं। प्रथम वर्षावास इन्होंने कहा किया था? तो सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में किया था। और महा अभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग की जो घटना थी, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग जो किया था 29 वर्ष की अवस्था में किया था, और जिस घोड़े पर बैठ करके किया था उसका नाम था कंथक। ठीक है, जिस घोड़े पर बैठ करके ये घर से मतलब गृह त्याग किए थे, घर को छोड़े थे, उसका नाम था कंथक। ठीक है, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित उड़ुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको कि कहा जाता है बोध गया भी कहा जाता है। ठीक है, बोध गया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बोध गया में जहां जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसको गौर गौर वंश का शासक, गौर जो था वो बंगाल का एक वंश था, जिसके शासक शशांक ने उसको कटवा दिया था, इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और अभी जो बोधि वृक्ष है वो अपने 5वें पीढ़ी की जो बोधि वृक्ष है वो अपने 5वें पीढ़ी में है। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि किस पीढ़ी का है? तो 5वां पीढ़ी का है। ठीक है, अंतिम वर्षावास इन्होंने कहा किया था? वैशाली के वेलुब ग्राम बिहार में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण इनका जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, देखिए 463 में जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो सॉरी 463 नहीं,
आप देख सकते हैं यहाँ पर 563 में इनका जन्म हुआ और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे और अनुयायी थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो महाकश्यप इनके प्रमुख शिष्य थे। यह मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप ही थे, इसलिए इनको याद रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है महाकच्चायन। यह जो थे प्रवज्जा से पूर्व इनका नाम क्या था, नालक था। ठीक है, और यह अवंती वासी थे, अवंती के निवासी थे और अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। उसके बाद सारिपुत्र है, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। सारिपुत्र का नाम याद रखिएगा। प्रवज्य से पूर्व इनका नाम जो था वह उपतिष्य था। ठीक है, और सारिपुत्र की जन्म स्थली क्या थी, नालंदा थी। चूंकि बिहार में जन्म हुआ था इनका, इसलिए यह भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इनसे भी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका मौदगल्याण है। प्रवज्जा से पूर्व इनका नाम किलीत था। ठीक है, उसके बाद देखें अनिरुद्ध धनाढ़ व्यापारी के ये पुत्र थे। बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद सब कुछ छोड़ करके ये भिक्षु बन गए थे। आनंद सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य है, जो सबसे प्रिय शिष्य थे भगवान बुद्ध के, वो आनंद ही थे। यह व्यक्तिगत सेवक थे, अंग परिचारक और प्रिय शिष्य थे। यह सांख्य वंशीय थे और बुद्ध के चचेरे भाई भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आनंद का नाम बिंबिसार। जी हाँ, बिंबिसार जो था हर्यंक वंश का राजा था, मगध का शासक था तथा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था। बिंबिसार के अनुरोध पर ही बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। ठीक है, तो बिंबिसार याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके समकालीन राजा कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उपाली, उपाली भी जो है बहुत फेमस है। यह शाक्यों के नाई यानी कि नापित का पुत्र था। ठीक है, सुनीति यह भंगी था। सुभद्र यह जो था चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था। ठीक है, इसलिए यह फेमस है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा था कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। तो यह जो है क्यों कहा था, यह जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। सेनापति सिंह, इसके अलावा अंगुलीमाल। जी हाँ, सेनापति सिंह कुछ खास ये लिच्छवी सेनापति था, बाकी जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने अपना शिष्य बना लिया था। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कर संघ में शामिल किया था। अंगुलीमाल प्रसेनजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। दर्व दब्ब या फिर चुंद, ये दोनों मल्ल गणराज्य के थे। चुंद करमार पुत्र था और चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए छन्न, यह बुद्ध का सारथी था। जी हाँ, देखिए कंथक जो था उनके घोड़ा का नाम था। कंथक जो था उनके घोड़ा का नाम था, जिस पर वो गृह त्याग किए थे। ठीक है, और छन्न कभी जो है इसको छन्न कहा जाता है, कहीं पर छन्न कहा जाता है जो सारथी था, या फिर इसको चन्ना भी कहीं कहीं कह दिया जाता है। तो चन्ना, छंद, छन्न, ये सब जो है इसी के नाम है, सारथी के नाम है। ठीक है, तो बुद्ध का सारथी था और महापरिनिर्वाण से पूर्व बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। ठीक है, उसके बाद देखें तो जीवक, जीवक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है। इसको चरक ने कौमार भृत्य कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और अजात शत्रु, यह भी हर्यंक वंश का शासक था। आरंभ में अजात शत्रु जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो ये जो थे बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म की प्रमुख अनुयायी स्त्रियां कौन कौन थी। उसके बाद हम लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे और फिर चलेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में देखेंगे और भी बहुत सारी बौद्ध सभाएं और इत्यादि, और बुद्ध के जो आर्य सत्य थे इन सब के बारे में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं पर लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। हमारे पेड ग्रुप से जरूर जुड़िए और उसके लिए इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल मैं लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।